इंदौर में प्रेमी से मिला धोखा तो प्रेमिका युवती ने तीसरे मंजिल से लगाई छलांग। यह घटना बहुत ही दुखदायक घटना है और ये घटना हिंदू माँ बहन बेटियों के लिए खास करके एक युवक था जो मुस्लिम था, लेकिन वो हिंदू बता करके एक हिंदू युवती के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में था। 4 सालों से वो मुस्लिम युवक हिंदू युवती का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसे शादी का झांसा देकर, शादी के झूठे वादे करके उस लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक गलत करता था और उसे हर बार शादी का झांसा देता था। युवती को जैसे ही पता चला कि युवक हिंदू नहीं मुस्लिम है, वो झूठे वादे करता है, वो अपना नाम और अपना पहचान छुपाकर मेरे साथ गलत कर रहा था, तब युवती युवक के घर पहुंचती है और युवक के घर पहुंचने के बाद उसके घर में उसके परिवार से मिलने की कोशिश करती है, उसके बीवी को ढूंढने की कोशिश करती है और उस युवक को तीसरे मंजिले में लेके जाती है और वहां से वह युवती छलांग लगा देती है। तीसरे मंजिले से छलांग लगाने के बाद युवती की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि छलांग लगाने के बाद नीचे तारों का भंडार रहता है। उस तारों को भंडार में वो लड़की समा जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। अब बात ये है कि वो युवक मुस्लिम था, लेकिन वो 4 सालों से हिंदू युवती को, अपने आप को हिंदू बताकर उस लड़की का यूज कर रहा था, उस लड़की का प्रयोग कर रहा था, उस लड़की पर दबाव बना रहा था कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम बनो, और उस लड़की का यूज किया जा रहा था। ऐसे कई सारे लड़के हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, कई सारे मुस्लिम लड़के हैं ऐसे जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उन्हें शादी का झांसा देते हैं और उनके साथ लगातार गलत करते आते हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा भी प्लेटफॉर्म है और एक गलत भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये जो हिंदू युवती और मुस्लिम युवक का जो संबंध बना वो सोशल मीडिया के कारण ही बना, सोशल मीडिया के द्वारा ही बना, सोशल मीडिया के द्वारा ही ये लोग रिलेशनशिप में आए। 4 सालों तक ये लोग रिलेशनशिप में रहे और लड़की हमेशा उससे सच्चा प्यार करती रही, लेकिन लड़का उससे सच्चा प्यार नहीं करता था। लड़का मुस्लिम था और मुस्लिम होने के बाद वो अपना नाम और अपना पहचान छुपा रहा था और नाम पहचान छुपाने के बाद लड़की का पूरा प्रयोग कर रहा था। लास्ट में लड़की को पता चलने के बाद लड़की ने तीसरे मंजिले से छलांग लगा दी। इसलिए आजकल के माता और बहनों से आग्रह है, प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन प्रेम सोच समझ के करो। प्रेम करना सही है, लेकिन सोच समझ के करो। गलत युवक से ना करो जो आपका सिर्फ प्रयोग करता हो, जो आपको सिर्फ बहला फुसला कर आपके साथ गलत करता हो। ऐसे युवक के साथ प्रेम नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रेमानंद बाबा जी और कई सारी बाबाएं हैं जिन्होंने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मारती है फिर जाकर किसी घर की बहू बनती है, और ये सही नहीं है। तो सिर्फ लड़कियां ही ऐसा नहीं होती है, मैं लड़कों पर भी टिप्पणी करूंगा कि लड़के भी ऐसा होते हैं। लड़के भी 4 जगह जाते हैं, 4 लड़कियों के साथ गलत करते हैं और फिर अपने घर में किसी और लड़की को बहू बना के लाते हैं, और ये कहीं ना कहीं गलत है, ये सही नहीं है। अब जिस प्रकार बाबाओं ने लड़कियों पर टिप्पणी किया तो बाबा के विरुद्ध में लड़कियां खड़ी हो गई, उसी प्रकार मैंने भी लड़कों पर टिप्पणियां की है तो मेरे विरुद्ध में लड़के ना खड़े हो जाएं, क्योंकि हर कोई लड़के ऐसे नहीं होते हैं। कई सारे लड़के ऐसे हैं जो गलत है, कई सारे लड़के ऐसे हैं जो सही है, जो पवित्र रहते हैं और पवित्र रह करके अपने घर में एक पवित्र बहू को लाते हैं और उसे लक्ष्मी जैसा सम्मान देते हैं, लक्ष्मी जैसा मानते हैं और उनके साथ लक्ष्मी जैसा व्यवहार करते हैं। तो सभी देशवासियों से, सभी माता पिता से गुजारिश है कि ये लव लिहाज के चक्कर में ना पड़ें, लव लिहाज से बचें, क्योंकि ये लव लिहाज के कारण कई सारी लड़कियों की मौत होती है, कई सारे लड़कों की मौत होती है। ये कहीं ना कहीं गलत है और ये नहीं होना चाहिए। शायद उस लड़की को इंसाफ मिले, क्योंकि कोई मुस्लिम युवक हिंदू अपने आप को बता करके एक हिंदू लड़की का प्रयोग करता है, हिंदू लड़की का यूज करता है, हिंदू लड़की के साथ गलत करता है, और ये कहीं ना कहीं गलत है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो लड़कियों के साथ गलत करने के लिए प्रेम किया जाए। सच्चा प्रेम वो होता है जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम में उन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है तो वो दोनों जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेम ये होता है। प्रेम वो होता है जहाँ पर प्रेमिका
और प्रेमी दोनों जन एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपने करीब रखना चाहते हैं एक दूसरे को, वो है प्रेम। अगर कोई कारणवश अगर प्रेमिका और प्रेमी बिछड़ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उनकी यादों में खोए रहना, उनके बारे में विचार करना, उनके बारे में सोच सोच के रोना, उनके ख्यालों में खोए रहना, बस दिन भर उन्हें याद करते रहना, बस उनकी ही चिंता करना, उन्हें अपने पास बुलाना, बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर प्रेम की भीख मांगना, उसे प्यार कहा जाता है। और ऐसा प्यार जिसके पास है